Palitana. The Palitana temple of Jains are located on the शत्रुंजय हिल. जो पालिताना टेम्पल है जैन के वो शत्रुंजय हिल पे लोकेटेड है 51 और 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ भावनगर गुजरात और 51 और 60 किलोमीटर से साउथ वेस्ट भावनगर और गुजरात में लोकेटेड है ये. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 863 temples starting from the peak to the base of the शत्रुंजय हिल. अब जो शत्रुंजय हिल है उसके शिखर से लेके नीचे बेस तक अगर देखने जाए तो टोटल 863 temples है. The Palitana temple constructed in marble and white stone are considered to be one of the most sacred pilgrimage centers by the Jain. अब जो पालिताना टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट कहाँ किससे हुआ है तो मार्बल से और वाइट स्टोन से हुआ है. ये कंसिडर करता है कि ये जो टेम्पल है वो जैन लोगों का सबसे पवित्र टेम्पल है. एवरी डिवोट्स जैन एस्पायर्स टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिव टू अटेन निर्वाणा. अब जो भक्त थे जैन धर्म के तो वो अपने लाइफ में एक बार ये पर्वत चढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पर्वत है. द टेम्पल इज एसोसिएटेड विद भगवान ऋषभ देव द फर्स्ट तीर्थंकर हु इज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ. अब जो टेम्पल है ये ऋषभ देव से जुड़ा हुआ है. जो ऋषभ देव वो फर्स्ट तीर्थंकर है जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है. इट हैज़ ornate architectural motifs and the interior of the temple is intricately carved with ceilings that have geometrical lace design. अब ये जो आर्किटेक्चर है वो मोटिफ है और जो इसका इंटीरियर भाग है मतलब जो अंदर का भाग है वो कार्व का मतलब कोतर काम करा गया है कार्व करा गया है सीलिंग से और एकदम इसका ज्योमेट्रिक लेस डिज़ाइन है. द स्कल्पचर दैट adorn the marble temple present at feast of the eyes. अब ये जो स्कल्पचर इतना अच्छा है कि देखते ही आंखें तृप्त हो जाती है मतलब उस स्कल्पचर से अपनी नज़र हटा नहीं सकते इतना सुंदर है ये. श्री हेमचंद्राचार्य सिद्धराज जयसिंह कुमार पाल एंड अ जनरेशन ऑफ जैन्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द बेस्ट of their capacity to make शत्रुंजय हिल. अब जो हेमचंद्राचार्य है सिद्धराज जयसिंह है कुमार पाल है और जैन के जो जनरेशन है उन सब ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया है कि शत्रुंजय हिल बना सके. सिद्दी सैयद जाली. द सिद्दी सैयद मॉस्की इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्की ऑफ अहमदाबाद लोकेटेड नियर लाल दरवाजा. अब जो सिद्दी सैयद मॉस्की है वो एकदम फेमस मॉस्की है अहमदाबाद में और ये लाल दरवाजा के पास में लोकेटेड करती है. इट वॉज बिल्ट बाय सिद्दी सईद और सिद्दी सैयद अ जनरल इन द आर्मी ऑफ द लास्ट सुल्तान शम्स-उद-दीन मुजफ्फर शाह थर्ड ऑफ द गुजरात सल्तनत. अब जो ये सिद्दी सैयद की झाड़ी है वो सिद्दी सैयद या तो फिर सिद्दी सैयद ने बनाया है जो कि जनरल थे आर्मी के जो लास्ट सुल्तान थे शम्स-उद-दीन मुजफ्फर शाह थर्ड गुजरात के थे तो उनके जो जनरल आर्मी थी उनके ये हेड थे. द मॉस्की इज एंटायरली आर्किटेड एंड इज फेमस फॉर ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन लेटिस वर्क विंडो ऑन द अदर साइड एंड रियर आर्किस. अब जो ये जो मॉस्की है वो किस लिए फेमस है तो उसका जो ये कार्व किया कोतर काम करा गया है ब्यूटीफुली. जो इसकी जो विंडो है आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये जो विंडो है एकदम उसका शेप है वो ट्री की जैसे दिया गया है और एकदम ब्यूटीफुली कार्व किया गया है. द रियर वॉल इज फिल्ड विथ स्क्वायर स्टोन पियर्स्ड पैनल इन ज्योमेट्रिकल डिजाइन. अब जो उसकी वॉल है वो एकदम स्क्वायर स्टोन की थी चौरस टाइप की थी फिर उसको कार्व्ड कर करके ये डिज़ाइन दिया गया है उसको. द टू बेस फ्लैंकिंग द सेंट्रल असाइल हैव स्टोन स्लैब कार्व्ड इन अ डिज़ाइन ऑफ इंटरवेंटेड ट्रीज एंड फॉलोइंग अ पाम मोटिफ. जैसे कि मैंने बताया कि इसको कार्व्ड कर करके एक ट्री का शेप दिया गया है और इसको ब्यूटीफुली कार्व किया गया है. काकरिया लेक. काकरिया लेक इज़ द बिगेस्ट लेक इन अहमदाबाद गुजरात. अब जो काकरिया तालाब है वो सबसे बड़ा लेक है अहमदाबाद गुजरात में. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन मणिनगर एरिया. जो मणिनगर एरिया है उसमें साउथर्न पार्ट में ये लोकेटेड है. काकरिया लेक वॉज बिल्ट बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन
एंड वॉज नोन एज कुतुब होज और होजे कुतुबदैन। अब जो काकरिया लेक है वो किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसे हम कुतुब होज या फिर होजे कुतुब के नाम से जाना जाता है। टुडे इट इज़ नोन एज द काकरिया लेक, और आज इसे काकरिया लेक के बारे में काकरिया लेक के नाम से जाना जाता है। इट इज़ पॉपुलर रिक्रिएशनल सेंटर एंड सराउंडेड बाय पार्क्स, बाल वाटिका, चिल्ड्रन गार्डन एंड अ बोट क्लब, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड जू। अब ये जो काकरिया लेक है उसके सराउंडेड पार्क है, बाल वाटिका है, चिल्ड्रन गार्डन है, बोट क्लब है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है और जू है। वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट ऑफ गुजरात। हमने बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो गुजरात में आए उसके बारे में पढ़ा। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द medieval architectural style of the Chola dynasty, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Architecture of the Delhi Sultanate. Advent of the Turk influence every aspect of the Indian culture. अब जो तुर्क है जो तुर्क है जो अपने इंडियन कल्चर में उसका बहुत प्रभाव हुआ। इन आर्किटेक्चर तुर्किश रूल्ड paved the way for the development of the Indo-Islamic style which blended the Arabic, Persian and Indian style. अब जो तुर्क है उसने एक रास्ता निकाला कि इंडो इस्लामिक जो स्टाइल है उसको डेवलप करते हैं, जो जिसमें अरेबिक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल इन तीनों का मिक्सचर है। देयर वॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ डोम्स, आर्किटेक्ट एंड मिनरेट। तो मतलब कि जो ये जो स्टाइल थी उसमें इन तीनों का मिक्सचर होता है, तो इसमें डोम्स, आर्चिस और जो हम मीनारे बनाते हैं वो बनाना शुरू हुआ। The monuments of the Sultanate age were decorated with geometrical and a floral design besides some Indian motif like the lotus and the bell. जो सल्तनत एज के जो मॉन्यूमेंट्स थे उसको डेकोरेट किससे करा जाता था? तो ज्योमेट्रिकल या तो फिर फ्लोरा यानी कि फूल की डिज़ाइनों से किया जाता था, और उसमें जो थोड़ा थोड़ा है वो इंडियन मोटिव भी डाला जाता, जैसे कि लोटस या कमल की डिज़ाइन होते या तो फिर घंटा लटका दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा अंदर होता था। अब है कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वॉज कमीशन्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाना शुरू किया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो पहला सुल्तान था दिल्ली का। इन वॉज कम्प्लीटेड बाय द सक्सेसर इल्तुतमिश, और इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग। The minar is made of red sandstone and covered with the intricate carving and a verse of Quran. अब ये जो था उसको 5 मंजिलें बिल्डिंग बनाई थी, जिसमें मीनार है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था और उसको कार्विंग किया गया था। अब उसमें कुरान की जो आयतें होती है वो भी लिखवाई गई थी। इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंडिया। ये खुद में अपने आप में ही एक सबसे बड़ा टावर था। 2.5 दिन का झोपड़ा। It is the first mosque of India constructed by कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट किया था अजमेर में। आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी। Among the ruling dynasty of South India, Chola in particular were a great patron of art and architecture. अब जो भी रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की उसमें चोला है वो सबसे ग्रेट पेट्रॉन थी, मतलब सबसे ज़्यादा आर्ट उसमें था, आर्किटेक्चर भी उसी में था। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट तांजोर, महाबलीपुरम एंड कांची। उसने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं तांजोर में, महाबलीपुरम में और कांची में। दे प्रोमोटेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसने प्रोमोट किया द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में विथ इट्स मल्टी स्टोरियड पिरामिड। उसके साथ मल्टी स्टोरेड पिरामिड की जो स्टाइल थी उसमें ऐड की, जिसे कि टावर होता है लाइक टावर कॉल्ड द विमान विथ लॉफ्टी गोपुरम। और उसने द्रविडियन स्टाइल को प्रमोट किया आर्किटेक्चर में। जो पिरामिड स्टाइल होती है टावर उसको विमान कहा जाता है और उसमें उसके साथ गोपुरम भी होता था। द इंटीरियर हैड पिलर्ड असेंबली हॉल कॉल्ड मंडप। और जो इंटीरियर मतलब जो अंदर का भाग होता है जो एकदम पिलर से बना हुआ होता है तो उसे असेंबली हॉल होता है, उसे मंडप कहते हैं। एंड द मेन डाइटी वॉज केप्ट इन द सैंक्टम। और जो उसका मेन जगह होती है उसे हम गर्भगृह कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सैंक्टम कहा जाता है।
बृहदेश्वर टेम्पल, द बृहदेश्वर और द राजा राजेश्वरा टेम्पल कॉल्ड द बिग टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अब ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, उसको बिग टेम्पल भी बोला जाता है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। इट वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट चोला किंग फर्स्ट इन तांजोर। इसको जो चोला किंग थे पहले तांजोर के, चोला किंग फर्स्ट तांजोर के, उसने बिल्ट किया है। ब्यूटीफुल चोला फ्रेस्को पेंटिंग्स अडोन द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। ये जो टेम्पल है उसके इनर वॉल, अंदर की जो दीवार है, उस पे एक चोला फ्रेस्को पेंटिंग लगाई गई है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, द बृहदेश्वर टेम्पल इज द चोला डायनेस्टीज फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये है वो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल है साउथ इंडिया का, और बृहदेश्वर टेम्पल है वो चोला डायनेस्टी का एकदम फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन है। व्हाट मेक्स द कंस्ट्रक्शन सो यूनिक इज द वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल ऑफ हैविंग अ टॉल गोपुरम एंड अ स्मॉलर विमान। अब ऐसा क्या था इस कंस्ट्रक्शन में कि ये सबसे यूनिक है? तो इस टेम्पल की जो बिल्डिंग है वो बहुत लंबी है, टॉल है, गोपुरम है, और उसमें छोटे छोटे विमानस है। तो ये इसकी खासियत है।